ममता बनर्जी की जो सरकार है उसको निरंकुश कहा जाता है, जो जो जिसमें राज्यपाल को गवर्नर हाउस में घुसने नहीं दिया जाता हो। आप सोचिए, धरने में बैठना पड़ता हो, जहाँ पर होम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता, तो क्या है, तानाशाही तो है। तो पूरी वहाँ पर आज तक किसी बंगाल या बंगाल के बाहर के किसी भी आदमी ने 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाने की भी हिम्मत नहीं दिखाई। श्री राम की जन्मभूमि में आपको जान से मारने की ढेर सारी धमकियां मिली थी। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था। अरे दादा, 200 लोगों ने जिस व्यक्ति के ऊपर हमला किया, एक ऐसे फिल्म मेकर के ऊपर। चलिए, वो फिल्म तो चली जैसे तैसे, उसके बाद डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जैसी फिल्म बनाने का हिम्मत कैसे किया? और वो ज़्यादा उग्र हो गया ना मैं। और मरना ही है तो और कुछ अच्छा करके मर। उस टाइम पे जो समस्याएं चल रही थी, आप बनारस गए, वो हाँ, उग्रता और आ गई ना फिर। आप बनारस में आपको छुपकर बनारस समझ लिया आध्यात्मिक जगह है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी मृत्यु हो तो फिर बनारस घाट पे ही हो। तो मेरा तो वो अलग ही, मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा, या सबको पता है अगर मैं कहीं 2-4 दिन के लिए गायब होता हूँ तो मैं बनारस ही रहूँगा। डर मुझे लगता है जिसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य में जी रहा हो, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं जी रहा हूँ। मैं तो सन्यासी की तरह जी रहा हूँ जीवन अपना, और एक मजदूर की तरह मैं काम करता हूँ रात दिन। तो मेरे पास अगर कुछ खोने के लिए है नहीं तो मैं डरूंगा किस लिए। दूसरी बात है कि मेरे मरने से ऐश्वर्य थोड़े मेरे खत्म हो जाए कि भाई इतना ऐश्वर्य, मैं तो वैसे ही हूँ। तो मरना है आँख नहीं तो कब, किसी दर्द जैसी कोई चीज़ कभी नहीं थी, मतलब मेरे अंदर कभी थी ही नहीं। तो मुझे लगा कि अगर लोग फॉरेन से ला के लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार आकर यहाँ पर अगर एक्ट्रेस बन जाती है, जिसको हमारे देश की बड़ी बड़ी गलत कल्चर है ना, लड़कियाँ उनको फॉलो करने लगती हैं। ये सवाल मेरा भी था। मैं एक समय ऐसा आया जब मैं खुद बॉलीवुड से मुझे होने लगा अंदर अंदर। मैंने ये सोचा, मैंने कोई शो देखा था जिसमें सनी लियोन सबके साथ की थी। मैं बुराई तो नहीं करना चाह रहा था, वो भी स्त्री है, हम कोई के। अब चक्कर ये आया कि जहाँ पे अभिनेता अभिनेत्रियाँ बैठे हैं, वहाँ पे एक पोर्न स्टार को भी सेम जगह बैठाया जा रहा है, तो इंडस्ट्री की क्या वैल्यू? नहीं, दूसरी बात, इससे कल्चर खराब होता है और युवा पथ भ्रष्ट होते हैं, खासतौर पर जो हमारे यहाँ की लड़कियाँ, तो एक गलत मैसेज जाता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक निचले तबके की लड़की को ले जाकर अगर मैं स्टार बनाता। एक भास्कर में आपके बारे में एक आर्टिकल छपा हुआ था जी, जिसमें ये कहा गया है, आप खुद कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री अय्याशी की जगह नहीं है, नहीं है। फिर भी आपने ये जो विवाद को गले लगा रखा है, इसमें एक सवाल मेरा छूट गया। पूजा शर्मा कहती है कि उन्होंने तो रेप का इल्ज़ाम विड्रॉ किया, लेकिन वो कहती है कि 5 सालों तक मैं सनोज मिश्रा के साथ लिव इन रिलेशन में थी। बिल्कुल हो सकती है भाई, हमारे तो घर में रहती थी वो, और हमारे उस घर में पूरा परिवार रहता था। ये बात उन्होंने गलत नहीं की। लिविंग का मतलब होता है घर में रहना। मेरी फैमिली के साथ रहती थी। उन्होंने बोला कि अफेयर चलता था मेरा सनोज मिश्रा। अब वही उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, और बहुत सारे लोग तो भाई इसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने चैनल पे सिखाने के लिए तमाम सारी नई नई कहानियाँ गढ़ी कि उनको इसी बहाने बड़े बड़े चैनल अटेंड करने को मिल जाएंगे। जो शायद मेरा नाम नहीं लेता तो कोई पूछता भी नहीं। कंगना से मेरी उसके बाद 2 बार बात हुई थी, लेकिन फिर वो रिजवी ने उनको मना कर दिया कि मेरी पिक्चर है, इसके बारे में आप कुछ मत बोलिए, नहीं तो हमारी पिक्चर की बैड पब्लिसिटी हो जाएगी। मतलब उसका कहने मतलब ये था कि जो 2 कौड़े का आदमी है, इसका ये किसी भी तरह से, मतलब समझ मिश्रा हाईलाइट ना हो।